कब तक सुनना पड़ेगा। अरे कभी भी नहीं सुनना, तू भग जा। सुनना कोई बाध्यता है कि कब तक सुनना पड़ेगा है? उधर मस्जिद है, वहां जाके खुदा से पूछ सांस कब तक लेनी है, जैसे मुझसे पूछ रहा है कब तक सुनना है। सांस लेने को लेके तो कभी नहीं जिज्ञासा करता कि कब तक लेनी पड़ेगी, ये डोर कब तोड़ोगे, अल्लाह हुजूर पूछता है। हाँ, यहाँ क्यों पूछ रहा है कि कब तक सुनना पड़ेगा? सुनना हो सुन, नहीं सुनना हो तो मत सुन। ऊपर कौवा, तू भी बैठ जा वहाँ जाल पे, काऊ काऊ कर। कौवा सुन रहा है मुझे? अरे ये कोई प्रक्रिया पद्धति थोड़ी ही है, ये धड़कन है, ये सांस है। इसमें अगर तुम्हें जोर लगाना पड़ रहा है, श्रम करना पड़ रहा है, तो फिर तो अभी तुमने चुना ही नहीं है। अभी तो तुम किन कर्तव्य विमूढ़ हो, द्वंद्व में हो। कुछ है जो तुम्हें उधर खींच रहा है और तुम्हें जोर लगाना पड़ रहा है यहाँ बैठने के लिए। जब जोर लगाना पड़ रहा है तो पूछ रहे हो क्या, कितनी देर तक जोर और लगाना पड़ेगा? हमें बता भी दो कि कितनी देर तक लगाना पड़ेगा तो लगा पाएगा? हाँ, थोड़ी देर में अभी निढाल होके लेट जाए, कहेगा अरे बाप, इतना ही दम था, दम हुआ खत्म। जो लोग किसी प्रयोजन से सुनने आते हैं वो बहुत नहीं सुन पाते, और जो बस ऐसे ही आते हैं संगत करने, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कब बोला कब नहीं बोला, कितनी देर बोला। अच्छा, बोलना शुरू हो गया, भली बात, कोई खास चीज़ थोड़ी हुई है। अच्छा, बोलना बंद हो गया, भली बात, कुछ खास थोड़ी हुआ है। हमारे लिए तो एक धारा है जो निरंतर बह ही रही है। उसमें शब्द कभी उठते हैं, कभी नहीं उठते हैं। शब्द आए शब्द गए, क्या फर्क पड़ता है? हवा कभी कभी चलती है, सांस तो लगातार चल ही रही है। सांस चल रही है ना तुम्हारी, और बीच बीच में हवा भी चल देती है। शब्द तो हवा जैसे है, शब्दों के पीछे जो है वो सांस जैसा है। शब्दों की प्रतीति इंद्रियों को होती है, ठीक वैसे जैसे इस हवा की प्रतीति इंद्रियों को होती है। शब्दों के पीछे जो है उसका पता कानों को नहीं चलता, इंद्रियों को नहीं चलता। ठीक वैसे जैसे सांस का पता मन को नहीं चलता। हाँ, सांस उखड़ने लगे तो जरूर पता चलता है, नहीं तो सांस का किसको पता चलता है? यहाँ बैठे हो तो प्रयोजन किससे है, हवा से कि सांस से? तो हवा से आके पूछो कितनी देर तक चलेगी, कितनी देर तक नहीं चलेगी, तो बचकाना सवाल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, चल गई अच्छी बात, नहीं चली तो अच्छी बात। सुन लिया अच्छी बात, नहीं सुना अच्छी बात। सुनने में विशेष क्या है? संगत में विशेष है, सांस में विशेष है। एकात्म हो जाओ, योग हो जाए, उसमें विशेष है। सुनने में क्या रखा है? और निश्चित रूप से तुम सुनने तक ही अपने आप को सीमित रख रहे हो, इसीलिए सुनने में लगाना पड़ रहा है जोर। फिर पूछते हो कितनी देर सुनना है? पकड़े गए।
मैंने तो कभी करके एकात्मता पाई नहीं, तो कैसे बताऊं? कुछ करके मिल जाती तो बता देता। 10-12 दंड बैठक मार लो उधर, क्या पता मिल जाए। जाके गुंबद पे चढ़े जाओ, क्या पता वहां मिल जाए। क्या करके हासिल करना चाहते हो? सारी दुनिया इसी चक्कर में है। कुछ कर ले तो मिल जाएगा, कर करके किसको मिला है? ये देखो, ये भी किसी चक्कर में है भाई। आओ 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 आओ। सबके चक्कर हैं, और जब तुम्हें चक्करों से छूटना होता है तो आके कहते हो प्रभु कोई ऐसा चक्कर बताइए कि चक्करों से छूट जाए, कोई ऐसा काम बताइए जो कामों से छुड़ा दे। हाँ, तो पूछ रहे हो एकात्म कैसे हो जाए, नया काम मांग रहे हो। पुराने काम कम है, कचूमर निकल गया पुराने कामों से, अभी नया काम और मांग रहे हो। दिन में कुछ देर के लिए अगर एकात्म हो जाए तो पूरे दिन के लिए सत्य वही नहीं होता। बिल्कुल, इरादे देखो भाई, दिन में कुछ देर के लिए एकात्म होना है, ताकि बाकी समय ये फोन चार्ज करना चाहते हैं, घंटा भर चार्ज करेंगे, दिन भर चलाएंगे। थोड़ी देर को जाकर के परमात्मा का आशीष ले आए, ताकि जब परमात्मा से दूर हो जाएं तो जरा रक्षा रहे, जरा मन्नतें पूरी होती रहे। घंटे भर को ध्यान कर लें, ताकि उसके बाद जब बाजार में लोगों को ठगें तो दिल न कांपे। क्यों? इसीलिए तो ये पूछ रहा है सुनना कब बंद होगा। सुनना बंद हो तो बाजार में निकले ठगे लोगों को, जरा जब तक सुन रहे हैं यहाँ तो ठगने का मौका कहाँ मिल रहा है। वैसे ही सवाल तुम्हारा है कि थोड़ी देर के लिए एकात्म हो जाए, ताकि बाकी 23 घंटे ठगी का धंधा निर्विघ्न चले। का है भाई 24 घंटे का है नहीं, थोड़ी देर क्यों? यही है अध्यात्म के नाम पे तगड़ी वाली धोखाधड़ी, यही है। ये जो थोड़ी देर का काम होता है, घंटा भर योग कर लो, उसके बाद मस्त भोग। बल्कि शरीर जरा चुस्त हो जाएगा तो भोगने के ज़्यादा काम आएगा। जो लोग तोन लटकाए घूम रहे हैं वो क्या भोगेंगे? हम आपको भोगने के काबिल बनाएंगे। तुम सबका इरादा एक है, कहीं ना कहीं तुम्हें परमात्मा को खत्म करना है। ये पूछ रहे हैं कब तक सुनूं, वो कह रहे हैं घंटा भर ध्यान कर लूं, घंटा भर एक रास्ता हो जाए। इरादा तुम सबका एक है, कहीं ना कहीं तुम्हें रेखा खींचनी है, और उस रेखा के पार क्या है उसको कहते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ी, दूसरा नाम है उसका अहंकार। कहीं ना कहीं आकर के रोक देना है, इसीलिए तुम प्रक्रिया मांगते हो।
इसीलिए तुम विधि मांगते हो। हर विधि पे लिखा होता है कितनी देर तक चलेगी। जहां वो खत्म हुई उसके बाद तुम्हारा साम्राज्य है।